हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ये वार हमारा 1757 में हुआ था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर पार्ट 3 है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट ओवर वीडियो। तो ऑलरेडी जैसा कि हमने लेक्चर पार्ट 2 में बताया था कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ था और फ्रेंच को ब्रिटिश ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि टिल नाउ इन द स्टोरी, यहाँ पे देखिए फ्रेंच जो ऑलरेडी उसको फिनिश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ऑलरेडी अपनी फैक्ट्रीज लगा चुकी थी सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता में। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था किसका, ब्रिटिशर्स का इंडिया पे। तो एक्सपेंशन हुआ कैसे? तो एक्सपेंशन होने का सबसे बड़े कारण ये थे फारूक सैयद। फारूक सैयद ने क्या किया था, फरमान दे दिया था। फरमान का मतलब क्या, एक फुली छूट दे दी थी दस्तक, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए किसको, ब्रिटिशर्स को। और फारूक सैयद कौन थे? फारूक सैयद आपके थे बंगाल के मुग़ल एम्परर थे। तो ये 1717 में इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। फारूक सैयद के बाद बंगाल के नवाब बने आपका अलवर्दी खान। तो ये बंगाल के नवाब थे। ये 1740 से 1756 तक ये वहाँ के नवाब थे। तो अलवर्दी खान की डेथ होने के बाद 1756 में सिराजुद्दौला जो थे वहाँ के, उनको नवाब बना दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और सिराजुद्दौला जो थे काफ़ी कम एज के थे, उनकी एज काफ़ी कम थी, 23 साल के ही थे। और 23 साल में किसी को नवाब जब बना दिया जाता है तो वो काफ़ी मतलब कि एक तो मैच्योर फुली थे नहीं और काफ़ी उनको सारी चीज़ की नॉलेज थी नहीं। इसी का नुकसान उनको आगे चल के होता है। तो 1756 में सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया जाता है। काफ़ी यंग जनरेशन के थे। तो सिराजुद्दौला, अब यहाँ पे हम सिराजुद्दौला की बात करते हैं। जैसा कि फारूक सैयद ने ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया था, उसके बाद फिर अलवर्दी खान ने भी वही काम किया था जैसे फारूक सैयद का ही आगे बढ़ाया था। लेकिन सिराजुद्दौला कम उम्र के, 23 साल के, इन्होंने किया क्या? सिराजुद्दौला काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। किसके लिए? कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट दस्तक जो टैक्स फ्री जो था फारूक सैयद ने दिया था, इसको बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। और कंपनी का जो फोर्टिफिकेशन, जो जितने किले विले कंपनी बना रही थी, उसको भी स्टॉप करवा दिया। लेकिन कंपनी जो थी इनको हल्के में ले रही थी, कंपनी ने इनको इग्नोर कर दिया। किसको इग्नोर कर दिया? फारूक सैयद को। सॉरी, फारूक सैयद ने सिराजुद्दौला जो 23 साल के थे, इनको कंपनी ने इग्नोर किया। तो अब इग्नोर किया तो जाहिर सी बात है, ये बंगाल के नवाब थे, इनको आ गया गुस्सा। तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के कारण हुआ क्या, सिराजुद्दौला गुस्से में आ गया तो इन्होंने अटैक कर दिया, ब्रिटिश के कलकत्ता स्टेशन पे अटैक कर दिया और ब्रिटिश को हरा दिया और कैप्चर कर लिया, पूरे कोलकाता पे अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब कलकत्ता को कैप्चर किया तो वहीं पे एक ब्लैक होल ट्रेजरी होती है। ब्लैक होल ट्रेजरी होता क्या है, एक छोटे से रूम में जितने भी सैनिक थे ब्रिटिशर्स के, उनको एक छोटे से रूम में पैक कर दिया गया और उसी में वो दम घुट के मर गए। तो यही हुआ कहाँ था, फोर्ट विलियम्स में। इसको ब्लैक होल कहा जाता है कलकत्ता प्रिजनर्स का। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा भी है, ब्रिटिश सोल्जर्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम एंड डाइड। छोटे से रूम में उनको रखा गया था और वो मर गए। ये सारी चीज़ें हुई थी ब्लैक होल ट्रेजरी में। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है, ये ब्लैक होल का, एक छोटे से रूम में फोर्ट विलियम था ये, और उसी के एक छोटे से रूम में काफ़ी सारे ब्रिटिश के जितने भी सैनिक को कब्जे में लिया था सिराजुद्दौला ने, उनके साथ ये सलूक किया। तो ब्रिटिशर्स को जाहिर सी बात है काफ़ी गुस्सा आया और काफ़ी टेंशन में थे ब्रिटिशर्स। और जब भी ब्रिटिशर्स टेंशन में आते थे वो अंकल क्लाइव को कॉल कर लेते थे। और अंकल क्लाइव काफ़ी तेज़ तरार जाबाज, काफ़ी मतलब कि इंटेलिजेंट, उन्होंने फ्रेंच को भी मात दी, ये सारी चीज़ें। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी आर्मी के साथ आए, अपने दल बल के साथ क्लाइव को लेके,
और उधर यहाँ पे आपकी सिराजुद्दौला की आर्मी भी थी। तो ब्रिटिशर्स की आर्मी कुछ ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, 3,000 लोग थे, लेकिन यहाँ पे सिराजुद्दौला की आर्मी 50,000 इन्फेंट्री पैदल फुट पे, मतलब पैदल चलने वाले सैनिक थे 50,000, और 28,000 क्लेवरी माउंटेड, मतलब हाथी घोड़े से ले लैस जो थे 28,000 सैनिक थे। तो काफ़ी यहाँ पे दोनों के बीच वॉर होता है, ब्रिटिश की टेक्निक वाली आर्मी, मॉडर्न टेक्निक वाली, और सिराजुद्दौला की बहुत ही बड़ी ह्यूज आर्मी, इन दोनों के बीच क्या होता है, वार होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वॉर होता है, और यही वॉर 23 जून 1757 को प्लेसी के रूप में होता है। और ये वॉर हुआ कहाँ रहता है, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर थी उसी के किनारे ये युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी 1757, 23 जून को। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि वॉर हो रहा है, अब वॉर में जब होता है तो देखिए होता क्या है कि घर के ही कुछ लोग होते हैं जो वॉर को जीतने नहीं देते हैं, और या फिर जो करीबी ही होते हैं। जैसे होता क्या है कि एक अंदर का ही सिपाही क्या कर देता है, जो गद्दारी कर लेता है। अब वही हाल हुआ किनके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। काफ़ी बड़ी आर्मी थी, काफ़ी एक्टिव आर्मी थी, और काफ़ी तेज़ तरार थे, कम उम्र में उनका पैशनेट होके युद्ध किया उन्होंने, सिराजुद्दौला ने। लेकिन उनके साथ गद्दारी किसने कर दी, मीर जाफ़र ने। ठीक है, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये दो थे, ये लोग भी लड़ने के लिए गए, भेजा सिराजुद्दौला ने, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं थे ब्रिटिशर से या वार करने में। इन्होंने एक ही काम किया, मैनिपुलेट किया, किसको, सिराजुद्दौला को। इनको केवल भड़काया कि अरे आप क्या युद्ध कर रहे हो, आप हार जाओगे, ये है ब्रिटिशर्स की बहुत ही मॉडर्न टेक्निक वाली आर्मी है, ये है सारी। वहीं दूसरी तरफ इनके और सैनिक थे जो ब्रेवरी लीडर थे, मोहनलाल एंड मीर मदन, ये दोनों लीडिंग पे थे। ये काफ़ी अच्छा वॉर लड़ रहे थे, और लग रहा था कि जो सिराजुद्दौला है वॉर को जीत जाएंगे, और ये कंटिन्यू किए, ब्रेवरी के साथ अपना पराक्रम दिखाए और युद्ध किए। लेकिन हुआ क्या, मीर मदन जो थे वो इस युद्ध में मारे गए। फिर भी आपका मोहनलाल जो थे, मोहनलाल फिर भी काफ़ी अच्छा लड़े। तो मीर मदन के मारे जाने के बाद, और ऊपर से यहाँ पे मीर जाफ़र जो हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं, एकदम भड़का रहे हैं सिराजुद्दौला को, काफ़ी बुरी तरीके से भड़का रहे हैं। तो भड़काने के कारण हुआ क्या, यहाँ पे जो मीर जाफ़र थे इन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट कर दिया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला का मन हो गया कि अब मूड ही चेंज हो गया, कि उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला वांटेड मोहनलाल टू स्टॉप, मतलब कि मोहनलाल को उन्होंने मना कर दिया, एक खबर भिजवाई कि आप वापस आ जाइए, युद्ध मत करिए। तो मोहनलाल भी, अब हुआ क्या, जैसा कि मान के चलिए कि जब राजा ही जब पीछे हट रहा है तो फिर आगे का जो सैनिक होगा वो करेगा क्या, वो भी पीछे हटना ही पड़ेगा उसको। फिर लेटर मोहनलाल क्या हो गए, बैक रिटर्न हो गए। तो मोहनलाल के आने से हुआ क्या, आर्मी जो थी सिराजुद्दौला की काफ़ी वीक हो गई, और ब्रिटिशर्स की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग हो गई, और सिराजुद्दौला को इसी के कारण सिराजुद्दौला को भागना पड़ा अपना किला छोड़ के। तो हुआ क्या, अंत में सिराजुद्दौला मारे गए ब्रिटिशर्स के हाथों। तो ये सारी चीज़ें सिराजुद्दौला के साथ हुई, और सबसे बड़ा इसका रोल क्या कौन थे, मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र जो थे साहब, उन्हीं को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, नवाब बना दिया, और कठपुतली बना के ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को नचाते रहे। मीर जाफ़र जाहिर सी बात है यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मैनिपुलेट किया किसको, सिराजुद्दौला को। फाइनली हमारे ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे एम्पायर बना लिए बंगाल में। सॉरी, हमारे नहीं, मतलब कि ये मैं स्टोरी एक बता रहा हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि हमारे ब्रिटिशर्स, हम इंडियंस हैं तो हम इंडियंस ही रहेंगे। तो फिर हुआ क्या यहाँ पे, देखिए मैं लिख भी दिया हूँ इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स जो थे कैप्चर कर लिए फ्रेंच सेटलमेंट्स को भी। फ्रेंच सेटलमेंट्स कौन था, चंद्रगांव,
ये एक फ्रेंच सेटलमेंट था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। तो यहीं पे हमारा जो बैटल ऑफ प्लेसी जो था 1757 एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही बैक टू बैक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो के पार्ट आते रहेंगे, और ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए इस वीडियो को।